ये जो कंपनी है ये स्कोडा कंपनी के ठीक सामने ही है, ठीक है। अगर मैं स्कोडा की बात करूँ तो आई थिंक आपको यहाँ से नहीं दिख रही है, कुछ इंडस्ट्रियल जो शेड्स होते हैं वो आई थिंक आपको दिखाई दे रहे होंगे। स्कोडा कंपनी बहुत बड़ी है, इसके ठीक अपोजिट साइड ही आपको ये बजाज की कंपनी देखने को मिल जाएगी, जो कि चाकन के ही अंडर आता है, ठीक है। लोकेशन के लिए आप डोंट वरी, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से यहाँ पर जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा अभी मैं आपके साथ शेयर किए दूँगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो पे बने रहिएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हो, आई थिंक नहीं देख पा रहे हो, अब आप देख पाओगे। ये जो आप कंपनी देख रहे हो ये बजाज की है, ठीक है। गेट नंबर 1 की ये न्यू वाली प्लांट की है। जैसा कि आप देख सकते हो बहुत बड़ी ये प्लांट है और इनका एरिया जो है इतना बड़ा है कि मत पूछिए। अगर यहाँ से मैं दिखाने की कोशिश करूँ, वेट ए सेकंड, थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा इसके एरिया कि कितना बड़ा है, ठीक है। तो फिलहाल आप देख लो कि मैं पहुँच चुका हूँ वर्ल्ड्स फेवरेट इंडियन बजाज की कंपनी में, ठीक है। तो कुछ इस तरह की इनकी एंट्री है, ठीक है। अभी हम एंट्री गेट पे जाएंगे और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूछताछ करने की कोशिश करेंगे कि भाई आपके लिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट है या फिर नहीं है, और अगर है तो भाई क्या कुछ पेमेंट और इसके अलावा पीएफ, ईएसआई, बॉयज़ गर्ल्स और कितने घंटे की ड्यूटी है, और साथ ही साथ आपकी जॉब की सिक्योरिटी यहाँ पे है या फिर नहीं है, इसके बारे में भी हम बातचीत करने वाले हैं। एट द एंड आपको सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है कि नहीं, इसके बारे में भी हम बातचीत करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कंपनी के गेट पे विजिट करके, ठीक है। और आपको कंप्लीट जानकारी बजाज की कंपनी के बारे में आपको शेयर करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं से शुरू करते हैं। कंपनी चाकन में ही स्थित है, ठीक है, मतलब चाकन के एरिया में ही स्थित है और कुछ इस तरह की एंट्री ये क्रिएट करती है। आगे किसी ने क्या ही बताऊं यार, इतना बड़ा एरिया इनका कवर है कि पूछो ही मत। मतलब बहुत बड़ी एरिया को इनने कवर किया है, ठीक है। इतनी बड़ी एरिया आई थिंक आसपास के किसी भी कंपनी की नहीं होगी। तो अभी हम गेट पे जाते हैं और देखते हैं क्या कुछ सीन क्रिएट होता है रिक्वायरमेंट को लेकर। वेट अ सेकंड। तो भाई हमने सिक्योरिटी के ऑफिस पे गया था, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ठीक है। काफ़ी गजब का सीन क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, इतनी बड़ी कंपनी के मत पूछो। हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से गैदर कर ली है, ठीक है। और यहाँ से आप वर्ल्ड्स फेवरेट लिखा हुआ देख सकते हो। पीछे का नज़ारा कुछ इस तरह, भाई पूछो ही मत यार, इतनी बड़ी और इतनी अच्छी कंपनी है कि पूछो ही मत। लव्ड इन 7 कंट्रीज़, 7 है कि 70 है? 70 कंट्रीज़ यार, मैं 7 कह रहा हूँ। ये देख लो आसपास का एरिया, काफ़ी बड़ी बड़ी इनकी इमारतें हैं यार इनसाइड। और क्या ही कहूँ, यानी कि इंडस्ट्रियल टाइप की जो होती है शेड्स वगैरह इतने बड़े बड़े हैं कि मत पूछो। यहाँ पे विज़िट करने के बाद हमें पता चलता है कि ये जो है बेसिकली वेयर हाउस के लिए बना है, ठीक है। मतलब वेयर हाउस के जितने भी सारे प्रोडक्ट्स हैं इनके यहाँ पे स्टोर होते हैं और आगे जाके क्या है कि सप्लाई को जाता है यहाँ से, ठीक है। तो शायद इसलिए बना है। और ये गेट नंबर 1 है। तो यहाँ पे विज़िट करने के बाद देखिए ITI डिप्लोमा के लिए रिक्वायरमेंट है, इसके लिए कॉन्ट्रैक्टर का नंबर भी इनने दिया है। अब मैं बात कर लेता हूँ मैन टॉपिक के बारे में, ठीक है। मैन टॉपिक ये है कि भाई यहाँ पे रिक्वायरमेंट किन किन लोगों के लिए है। अगर आपने ITI और डिप्लोमा करा है, ठीक है, मैक्सिमम डिप्लोमा, बी या फिर बीटेक वालों को नहीं लेते हैं अभी फिलहाल। बीटेक वालों के लिए हायर पोजीशन है ना, तो क्या है कि लिमिटेड सीट्स रहती हैं, तो इस वजह से क्या है कि उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। रिक्वायरमेंट है ITI और डिप्लोमा वाले के लिए, इससे नीचे भी रिक्वायरमेंट है, यानी कि 10th 12th अगर आपने करा है तो भी आपकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे फुलफिलमेंट की जाएगी। BSc अगर आपने करी है, यानी कि ग्रेजुएशन आपने करा है किसी भी फील्ड में, तो भी यहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो सकती है, लेकिन अभी फ़िलहाल लिमिटेड सीट है। तो कॉन्ट्रैक्टर का नंबर, साथ ही साथ यहाँ के जो कंपनी रोल पे अगर ज्वाइन होना चाहते हो तो भाई इनका HR का नंबर मुझे नहीं मिला है, ना ही HR की मेल ID मिली है। ये मुझे सर्च करके कहीं से पता करना होगा, उसके बाद ही मैं आपके साथ HR का मेल ID शेयर करूँगा। अदरवाइज़ कॉन्ट्रैक्टर का नंबर मेरे पास है, इसके लिए डोंट वरी। इस प्लांट में जितने भी सारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, इसके लगभग मेरे पास 3 कॉन्ट्रैक्टर का नंबर है। तो आपको कोई ना कोई यहाँ पे आपको ज्वाइनिंग करवा ही देगा, ठीक है। यहाँ पे नहीं तो किसी और एरिया पे, मान के चलिए आप महालुंगे भी जाना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप महालुंगे के लिए आप बातचीत कर सकते हो कि भाई मुझे वहीं के लिए मुझे आप जॉब दिला सकते हो। बात कर लेते हैं ऑन रोल के लिए। तो फिलहाल ऑन रोल के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, फिलहाल कॉन्ट्रैक्टर के लिए ही है। तो आप कॉन्ट्रैक्टर बेस पे जॉब करना चाहते हो तो एक बार गेट पे विजिट कर सकते हो। अदरवाइज़ आप महालुंगे वाले जो MIDC है, सॉरी हाँ, महालुंगे का जो MIDC है उस पर जो बजाज की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, बजाज का ही प्लांट है, तो वहाँ पे विजिट करके आप इजीली जॉइन ले सकते हो। बशर्ते ये थोड़ा आउट पड़ता है, इसलिए इधर कोई आता नहीं है, बहुत कम लोग आपको दिखाई देंगे इधर, ठीक है। और ज़्यादा भीड़ भाड़ इलाका भी नहीं है, तो बात बस वही है। अगर आप आना चाहते हो तो एक बार विजिट कर सकते हो। अदरवाइज़ मैं तो हूँ ही, आपको कंप्लीट जानकारी शेयर की ही दे रहा हूँ।
अब अगर मैं बात करूँ जॉब सिक्योरिटी के बारे में, तो भाई जॉब की सिक्योरिटी देखो 1 साल और 3 साल के बीच का है, ठीक है। यहाँ पे प्लान चलता है, आपकी एजुकेशन भी दी जाती है यहाँ पे, ठीक है। मतलब मान के चलिए अगर आपने ITI कराया तो आपको डिप्लोमा या फिर BE कराया जाएगा आपके पढ़ाई के हिसाब से, और वो जो आपको पैसे मिलेंगे वो स्टाइपेंड के तौर पर आपके अकाउंट में डाल दिए जाएंगे। 3 साल तक मैक्सिमम बंदे को रखते हैं। इसके बाद अगर उन पर काबिलियत है, उन पर टैलेंट है, तो उनको जो है परमानेंट भी करती है कंपनी, ठीक है। कंपनी को वही बंदे चाहिए जो कामुक और जो सेल्फ मोटिवेटेड और कह सकते कंपनी के लिए कुछ कर सके, वही बंदे चाहिए भाई। हर किसी कंपनी का वही रूल है, तो कंपनी के रूल के हिसाब से सोचेंगे तो भाई वही आपको होना पड़ेगा, तभी जाके आप कंपनी पे परमानेंट हो सकते हो। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ बॉयज़ या फिर गर्ल्स की, तो भाई बॉयज़ या फिर गर्ल्स के लिए आपको जो है यहाँ पे अलाउड है, मतलब बॉयज़ और गर्ल्स दोनों काम करते हैं। साथ ही साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्टर बेस पे ज्वाइन करते हो तो आपको PF ESI दोनों देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप कंपनी रोल पे या फिर कंपनी की जो एक क्या कहते हैं यार उसको, योजना है या फिर कह सकते हो एक गवर्नमेंट की जो स्कीम है, उस पर अगर आप ज्वाइन होते हैं तो आपको जो है PF और ESI, आई थिंक ESI तो मिलेगा लेकिन PF आपको देखने को नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो यही वो बात है, 18+ एज आपका होना चाहिए काम करने के लिए। साथ ही साथ ITI 10, 12 और मैक्सिमम डिप्लोमा तक होना चाहिए। BE के लिए रिक्वायरमेंट बहुत कम रहती है, ठीक है। जब रहती है तो वो लोग हायर कर लेते हैं, तो फिर भी मैं आपको कॉन्ट्रैक्टर का नंबर दिए दूंगा, इसके लिए डोंट वरी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। तो यही वो बात थी जो कि मुझे शेयर करनी थी इस कंपनी के बारे में, यानी कि वर्ल्ड्स फेवरेट इंडियंस की कंपनी में, यानी कि बजाज की कंपनी में। तो कंपनी काफ़ी बड़ी है यार, मतलब छोटी मोटी तो हम नहीं कह सकते हैं, मतलब महाराष्ट्र की शान है ये। तो उस हिसाब से आप समझ सकते हो, महाराष्ट्र की नहीं भाई पूरा इंडिया की ये शान है। तो उस हिसाब से आप सोच सकते हो कि भाई अगर आपकी यहाँ पे परमानेंट जॉब लग गई तो आपके तो बल्ले ही बल्ले हैं। एक ठेले पे मैं रुका था, ठीक है। यहाँ पे मैंने बड़ा पाव वगैरह खाया, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूँगा। उससे पहले यानी कि बजाज की कंपनी की सैलरी के बारे में आपको बता दूं तो भाई मिनिमम जो सैलरी है वो आपको 15,000 इन हैंड मिलने वाली है, ठीक है। PF ESI वालों को यानी कि कॉन्ट्रैक्ट वालों को आपको जो सैलरी मिलने वाली है वो भी 15,000 प्लस इंक्लूडिंग आपको PF और ESI अलग आपको देखने को मिलने वाली है, ठीक है। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट वालों को एक तो पैसा भी मिलेंगे 15,000 और इसके अलावा आपको PF ESI भी देखने को मिल जाएगा। बाकी जो इनकी स्कीम के ऊपर जाते हैं, यानी कि आपकी जो एजुकेशन के हिसाब से अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो काम के साथ साथ, तो भाई उसके लिए भी जो है आपको 15,000 दिया जाएगा। लेकिन इस केस में आपको किसी भी टाइप का स्टाइपेंड किसी भी टाइप का आपको PF ESI तो देखने को मिलेगा, लेकिन PF देखने को नहीं मिलने वाला। आप ऑपरेटर बन सकते हैं या फिर क्वालिटी में जा सकते हैं। तीनों डिपार्टमेंट है, क्वालिटी, मेंटेनेंस और साथ ही साथ प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये तीनों आपकी जो रिक्वायरमेंट रहेगी कंपनी के हिसाब से आपको वहाँ पे डाल दिया जाएगा। बाकी आप वहीं से एक्सपीरियंस कंप्लीटली ले सकते हो। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की बात करें, कॉन्ट्रैक्ट बेस की एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उतनी मायने नहीं रखती है जितनी की मायने रखती है कंपनी की, ठीक है। यानी कि जो आप स्कीम पे जाते हो और जुड़ते हो उससे थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है। तो ये आपको ध्यान में रख लेनी है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट पे जाना है या फिर कंपनी रोल पे या फिर एक स्कीम के तौर पर या फिर NAPS या फिर कुछ तो भी एक इसके अलावा एक स्कीम चली हुई जो कि आपके एजुकेशन के हिसाब से आपको पेमेंट दिया जाता है, साथ ही साथ एज ए स्टाइपेंड, ठीक है। और साथ ही साथ आपको एक्सपीरियंस लेटर भी दिया जाता है, पढ़ाई भी किया जाता है। तो यही वो बात थी जो कि साल में या फिर 6 महीने में आपको एग्ज़ाम भी दिया जाता है उसके लिए। तो उसके लिए कंपनी खुद आपको एग्ज़ाम भी दिलवाएगी, साथ ही साथ आपको इसकी जो स्टाइपेंड है और इसके अलावा जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो भी आपको दे देगी। तो इसके लिए डोंट वरी। एक्सपीरियंस वालों की बात करें तो फिलहाल एक्सपीरियंस वालों के लिए कोई जॉब तो नहीं है, लेकिन हाँ पेमेंट जो मिलने वाली थोड़ा बढ़ के मिल सकती है अगर आप कॉन्ट्रैक्टर के साथ अच्छी खासी डील करने जानते हो तो, ठीक है। अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट बताओ कि भाई मुझे इतने साल के एक्सपीरियंस, मुझे इतने थोड़े बहुत तो भी इंक्रीमेंट करके दे दो, तो हो सकता है आपका पेमेंट, ठीक है। जो मैंने मिनिमम बताया कि फ्रेशर्स को लेते हैं, ठीक है, वो सैलरी मैंने बताया मैक्सिमम 18,500 तक जाता है। ये आप देख लेना कि आप किस कॉन्ट्रैक्टर के साथ जुड़ते हो। कैंटीन साथ ही साथ बॉस की फैसिलिटीज़ आपको देखने को मिल जाती है इसमें। इसके लिए डोंट वरी, आने जाने या फिर खाने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। कैंटीन भी एक नंबर है, ठीक है। बहुत सारे लोग अच्छी रेटिंग देते हैं खाने को लेकर। लोकेशन साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्टर का नंबर आपको मैं शेयर किए दूंगा। इसके अलावा जो मैं कम्युनिटी टैब पे शेयर करता हूँ भाई, उसको भी देख लिया करो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्टर का नंबर बहुत सारी इस कंपनी के बारे में शेयर करता रहता हूँ। इसके अलावा इस वीडियो के या फिर हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी इसी कंपनी के बारे में जानकारी मैं शेयर करता रहता हूँ। तो वहाँ भी ज़रूर एक बार विजिट करना, ठीक है। हर वीडियो पर जो आपकी रिक्वायरमेंट है वहाँ पर फुलफिलमेंट हो सकती है, ठीक है। तो यही वो बात थी जो कि मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। बाकी वीडियो अगर पसंद आएगा प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।